तो बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो मैं इस समय आपको प्रश्न बता रहा हूँ श्रेष्ठा के लिए, चाहे वो आपके ये जो प्रश्न है एनएमएस साथ में पीएम एसएसबी सभी में काम आने वाले हैं। तभी इससे आप थंबनेल से जान रहे होंगे कि ये लेटेस्ट मैंने अभी साइंस के मिक्स क्वेश्चंस अपलोड किए थे और आप ही बच्चों द्वारा क्योंकि जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इस बच्चे इस आईडी से सूबेदार आईडी से एक बच्चा बराबर मैसेज करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इसके द्वारा ही बताया गया, पहले भी बताया गया था, वो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि सर क्वेश्चन 8 जेएनबी क्लास 9 223 में आया था। अब सोचिए जेएनबी वाले इस प्रश्न को दे रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, जिस मैटर से बता रहा हूँ ऑलरेडी उससे वो आ रहा है। तो यह प्रश्न प्रधानमंत्री यशस्वी योजना एनएमएस और श्रेष्ठा के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप समझ सकते हैं बच्चों। जैसा मैं बता रहा था कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा और आप देखिए जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा था सर जो आप पढ़ा रहे हैं वही प्रश्न आएंगे क्या? बच्चों ये देखिए, थोड़ी हंसी की भी बात लगती है, यहाँ पर कोई बता नहीं सकता है कि यही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये पैटर्न आ सकता है, इसी से मिलते जुलते सवाल आ सकते हैं, ये ज़रूर हो सकता है। अब ये वाला देखिए, मैंने लाइट चैप्टर का पढ़ाया था, इससे आप जान रहे होंगे। ये कमेंट बच्चों मैं आपका यहीं से देखता हूँ, यहीं से मैं आपके एक उत्तर भी देता हूँ, तो ऐसे ही मुझे दिखता है मेरे ऐप पर। तो ये देखिए, ये भी इन्होंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 नवोदय क्लास 9 2022 में आया था। ओला बताया होगा उन्होंने 23 में आया था, और ये वाला जो प्रश्न है वो 22 वाले में आया था। तो सोचिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है श्रेष्ठा में भी ज़रूर आएंगे। आज हम लोग बच्चों कुछ करंट अफेयर्स के सवाल देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग, ये आपको ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी या इंडेक्स होता है, टैग प्रदान किया गया है? तो ये है आपका बनारसी पान और साथ में बनारसी लंगड़ा आम। तो यहीं का लंगड़ा आम काफ़ी फेमस है बच्चों, काफ़ी अच्छा होता है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो संजीता चानो। डोप टेस्ट क्या होता है जानते हैं? इसमें जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए पावर बढ़ाने के लिए, वही डोप टेस्ट में टेस्ट किए जाते हैं। क्या उस केमिकल का इस्तेमाल, तो दवा का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, ठीक है? तो उसमें ये पॉजिटिव पाई गई, तो इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कर्नाटक पे है। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है आपका मुंबई। इसके बाद है H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की सबसे पहली मौत किस देश में दर्ज हुई? चीन में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो 4 की है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो अदानी ग्रुप ने किया है। फिर नासा के मैन टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षेत्रीय को किया गया है। इसके बाद है आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में, बनारस में किया गया। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो जर्मनी ने बंद कर दिया है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो USA अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में। तो कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बना है पानी के नीचे। भारत ने पहला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 7। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। इसके बाद है भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर ने। इसके बाद है पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड ने।
इसके बाद है रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार है वहाँ चल रही है, और पंजाब में भी चल रही है इस समय। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, हर्षल पटेल बन गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश में। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर किस देश के लिए खेलते हैं, जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, सी राधाकृष्णन राव को। फिर है ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है, तो तिब्बत को मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है, महिला सुरक्षा से है। फिर किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है, तो राजस्थान ने। ये ज्योतिबा फुले किस राज्य में उन्होंने काम किया, और ये ज़रा सा लिख के बताइएगा, और किस लिए जाने जाते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, युगांडा। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया, शाहरुख खान को। इसके बाद फीफा वर्ल्ड विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे है, तो अर्जेंटीना शीर्ष पर है। ये बच्चों नृत्य वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये देख लें। उत्तर प्रदेश में कथक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य है, उड़ीसा में ओडिसी है, केरल में कथकली है, गुजरात में गरबा है। कभी कभी किसी वीडियो में बच्चों एमसीक्यू में गलत हो गया तो मुझसे बोलने में। असम का बिहू है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, बिहार का जाता जतिन है, पंजाब का भांगड़ा है, हरियाणा का झूमर है, महाराष्ट्र का लावणी है, राजस्थान का घूमर है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का गढ़वाली नृत्य है, मध्य प्रदेश का जवारा है, मणिपुर का डोल चोलम है, हिमाचल प्रदेश का झूरा है, जम्मू कश्मीर का रऊफ नृत्य है, और कर्नाटक का यक्षगान है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, बच्चों ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। तो आया भी हुआ है, आ सकता है, ये खिलाड़ी वाला मैंने पहले ही बता रखा। ये बच्चों कुछ नए शब्द आए थे, उनके फुल फॉर्म है रेज, ये है रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, लीड लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, साथी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, और NCOV नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये आपका कोरोना वायरस वाला था, कोविड का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस डिजीज़। कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़, CO कोरोना, VI वायरस और D फॉर डिजीज़। कैब या CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल, NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बच्चों ये सब कई देश इसमें शामिल हैं। EVM का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा है नन ऑफ द एबो, मतलब किसी को वोट नहीं करना है। NDA का मैंने पहले ही पूछा था, ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है। अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो ये है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। UPA है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। कांग्रेस का है, एक आपका BJP का है। PPP जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ODF जो है ओपन डिफेकेशन फ्री है, मतलब कहीं पे भी कोई बाहर टॉयलेट नहीं करेगा, सब जगह फ्री है। NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। पेटा जो है पीपल ऑफ एथनिक ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ये जानवरों के लिए संस्था काम करती है, ऐसे भी याद रखिएगा। नेफ्रा जो है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रेरा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्डिंग्स की देखती है, तो रेरा है रियल इस्टेट अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफाई जो है लाइट फिडेलिटी है, इससे ही अब डाटा ट्रांसफ़र की बात चली है। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो मैंने पूछा था आपसे। भीम जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उदय जो है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उड़ान जो है ध्यान देश के आम नागरिक। फिर है PCS जो है प्रोविजनल सिविल सर्विसेज। इसके बाद है UPI इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, हम लोग नेफ्ट करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और IMPS जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये बच्चों ये बैंक से रिलेटेड था। अब आइए ये वाला भी बैंक से ही है, ये इसको देखें। RTGS जो है आपका है
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट IFSC जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, उजाला जो है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LED फॉर ऑल, अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के तहत हमारे शहरों का विकास किया जा रहा है। हृदय जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा ऐसे ही। IS जो है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल सम सीरिया, ये देखिए जो टेररिस्ट संगठन है IS है वो है। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्राई ये भी इंपॉर्टेंट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका। आधार जो बनाता है वो UIDAI ही बनाता है। IRCTC ये रेलवे का है, इसी के जरिए हम लोग टिकट बुक करते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वर्कर हैं जो कि गांव-गांव में काम करती हैं, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविट। नाबार्ड जो है मैंने फुल फॉर्म पूछा था, कई बच्चों ने सही भी बताया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये उधार देता है। फिर IMEI नंबर होता है मोबाइल में, सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेवी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। DTH डायरेक्ट टू होम जो कि हम लोग TV वगैरह देखते हैं। NRI जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हमारे विदेश में भारतीय रहते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो, अब ये इंपॉर्टेंट। IPO भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन पब्लिक ऑफरिंग है। GPS इंपॉर्टेंट है आपका, है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। NDRF भी इम्पॉर्टेंट है, ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। फेरा सेट, सार्क, हाँ सार्क इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। सार्क देश के मैंने नाम भी पूछे थे आपसे, ये है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। KYC नो योर कस्टमर बैंक में है, और पैन नंबर आपके पापा मम्मी के पास होगा तो परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं